चाहूंगी कि इन्होंने मिस एशिया का खिताब जीता है। मैं हमेशा से अपने धर्म में मानती थी, हमेशा से सनातन धर्म को फॉलो करती थी और वही मैं पूरी दुनिया को दिखा रही हूँ। चीज के लिए बहुत हिम्मत करनी पड़ती है कि अब मैं अकेली हूँ। जिस दिन आप अकेले रहने का वो डर छोड़ देते हो, उस दिन आई थिंक आधी जंग आप जीत जाते हो। लाइफ में रील और रियल जब एक हो जाता है, उसी लोग को लोग फॉलो करने लगते। फ्यूचर अगर हम पता कर लेंगे तो हम भगवान ही हो जाएंगे, तो फ्यूचर किसी को नहीं पता होता। अब सब लोग गुस्सा है, मतलब मुझे तो चाटा वाटा भी पड़ा था, घर में काफी कुछ हुआ था, मैं कभी किसी को ना नहीं किया, ना शब्द मुझे आता ही नहीं है। तो मैं सबके लिए खड़ी हूँ और जितना भगवान ने मुझे दिया है उससे मैं जो कर सकती हूँ मैं करूंगी। जब आप किसी को इतना प्यार करते हो तो उन्हें किसी ना किसी दिन झुकना ही पड़ता है। नमस्कार, मैं आपके साथ सृष्टि त्रिपाठी। स्वागत है आपका अयोध्या में और हमारे साथ एक बहुत बड़ी शख्सियत मौजूद है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि इन्होंने मिस एशिया का खिताब जीता है, साथ में अभी यंगेस्ट मिलेनियर है, साथ में अभी इनकी एक इन्फ्लुएंसर एंड साथ में एक ऑनर भी है कंपनी की, जो कि अप्रॉक्स 1 करोड़ रुपीस का टर्नओवर पर ईयर करती है। Okay, I want to introduce a very sensation and a business talk tycoon, साथ में हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली a very humble Miss तान्या। Hello मैम, how are you? जय श्री राम। जय श्री राम मैम। आई एम वेरी वेल, बहुत मजा आ रहा है मुझे अयोध्या में। अयोध्या के लोग इतने प्यारे हैं। आई थिंक अयोध्या की हवा में है राम। हर जगह फील होती है वो करुणा अयोध्या वासियों में। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैम, जैसे कि अभी आप अयोध्या आए हुए हैं, यहाँ का माहौल और जैसा कि टीवी में जो चीजें दिखती हैं, आपको रियल लाइफ में कैसा लग रहा है? पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी। वैसे टीवी में जब हम अयोध्या की बात करते हैं तो रामलला का मंदिर दिखाया जाता है, वहाँ की भीड़ दिखाई जाती है और लोगों को लगता है कि सिर्फ वही है अयोध्या। बट मेरे हिसाब से अयोध्या तो यहाँ पे रहने वालों के कण कण में बसता है। तो जैसे मैं नंदीग्राम गई, जहाँ पर भरत जी ने जहाँ से बैठकर राज किया। जैसे मैं हम कल वृक्ष गए, एक जो रास्ते में पड़ता है अयोध्या में, और इतनी खूबसूरत जगह हमने देखी अयोध्या में। हमने देखा कि रास्ते से ही रामलला की झांकियां निकल रही हैं और बल्कि कुछ नहीं भी हो तब भी आपको रास्ते पे श्री राम दिख जाएंगे। तो अयोध्या के अंदर ये बड़ी खूबसूरत बात है कि रामलला के मंदिर के अलावा उसके आसपास का जो एरिया है, वहां पर रामलला के जीवन से जुड़ी कई सारी रोचक कथाएं, कई सारी जगह यहाँ पर है। मैम, अयोध्या की बात हो गई और आगे भी बात करेंगे। इससे पहले आपकी जो लाइफ है वो लॉट ऑफ यंगस्टर एंड यूथ को तक आप पहुंचते हैं और लोग आपको फॉलो करते हैं। आपके इंस्टा पे भी 1.4 मिलियन फॉलोअर से ज्यादा है। मैं जानना चाहूंगी कि किस तरह से आप रियल लाइफ एंड रियल लाइफ को एक दूसरे से कवर अप करते हैं और कैसी आपकी लाइफ इस समय चल रही है। हाउ यू टैकल ऑल द थिंग, अपना बिजनेस, अपना एक बहुत प्यारा टाइम कैसे आप लोगों को भी देते हैं और साथ में खुद भी उसको कन्वर्ट करते हैं। लाइफ में रील और रियल जब एक हो जाता है, उसी लोग को लोग फॉलो करने लगते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम फिल्म में एक्टिंग करते हैं तो हम एक्टिंग करते करते ये भूल जाते हैं कि हम असलियत में कौन है। तो मेरे लिए इंस्टाग्राम कुछ ऐसा नहीं है जो मुझे इंस्टाग्राम के लिए करना पड़ रहा हो। मैं हमेशा से अपने धर्म में मानती थी, हमेशा से सनातन धर्म को फॉलो करती थी और वही मैं पूरी दुनिया को दिखा रही हूँ। एंड इतने सारे बच्चे जो मिलने आ रहे हैं या अयोध्या के इन्फ्लुएंसर्स जो मिलने आ रहे हैं, उन सबके साथ हम वही धर्म डिस्कस कर रहे हैं। तो when someone of that age comes out in the crowd and she's not doing something very regular but she's doing something that is promoting our culture, तो वो आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए एक लेगेसी छोड़ के जाता है कि हमें एक्चुअल में किस चीज के लिए इंस्पायर होना है। मैम, जैसा कि हम आपको टेड टॉक्स पे देखते हैं और कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे हम आपको देखते हैं और समझते हैं, वहाँ पे हमने आपके इंटरव्यू से ही जाना था कि आप एक बनिया फैमिली से बिलोंग करते हैं और साथ में ही आपने काफ़ी स्ट्रगल लाइफ में देखा है, जहाँ आप सिर्फ 12th पास हैं और आपकी फैमिली भी काफ़ी कंजर्वेटिव, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मिडिल क्लास फैमिली इज ऑलवेज कंजर्वेटिव। उनके माइंडसेट भी यही होता है कि बस लड़के की शादी करनी है और दैट इज। कैसे उन चीज़ों को ओवरकम किया, पेरेंट्स कैसे कन्विंस हुए, इस चीज़ पे थोड़ी सी बात करना चाहूंगी मैम मैं। बिल्कुल सही बात है दैट आई एम जस्ट अ 12th पास गर्ल और फैमिली कंजर्वेटिव छोटी बड़ी सबकी ही होती है। फॉर गर्ल्स देयर आर ऑलवेज अ लॉट ऑफ रूल्स और उन रूल्स को तोड़ने के लिए आपको मतलब इस चीज के लिए बहुत हिम्मत करनी पड़ती है कि अब मैं अकेली हूँ। जिस दिन आप अकेले रहने का वो डर छोड़ देते हो, उस दिन आई थिंक आधी जंग आप जीत जाते हो, क्योंकि लड़कियां पूरी जिंदगी डिपेंडेंट रहती हैं, हाफ ऑफ द लाइफ अपने पेरेंट्स पे, उसके बाद अपने हस्बैंड पे। उसके बीच में
कई बार उनका मन भी होता है टू ब्रेक फ्री, पर वो डर जाती है कि अगर मैंने ये किया तो मैं अकेले कैसे कर पाऊंगी। तो मैंने तो बहुत मेहनत की है, मतलब मुझे याद भी नहीं है मैं इतनी मेहनत कर चुकी हूँ। करीब 6 महीने मैंने रोटी नहीं खाई थी, खुद अकेले ऑटो से जाती थी अपने हैंडमेड लव के कार्ड्स बना के लोगों के लिए कोरियर करने। वहां से अब जब मैं सुबह उठती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मेरी इतनी सारी फैक्ट्रियां हैं या इतना सारा स्टाफ है मेरे पास, तो मतलब सिर्फ ग्रैटिट्यूड निकलता है। मतलब लोग मुझसे बोलते हैं कि आप में एटीट्यूड नहीं है, तो मैं उनसे कहती हूँ कि भाई जिसने बहुत कम से ऐसा चमत्कार देखा हो तो वो एटीट्यूड किस चीज का करेगा। मतलब ये तो जहां मैं आज खड़ी हूँ मेरी एक्सपेक्टेशन और इमेजिनेशन से बियॉन्ड है। इसकी मैंने प्रार्थना भी नहीं की थी, मतलब मुझे पता भी नहीं था भगवान किसी को इतना भी दे सकता है। बात अगर करें तानिया मित्तल जी की, तो लगातार लोग काफी चमत्कार के बारे में बात करते हैं मैम, जैसा कि आपने अपने इंटरव्यू में भी ये बोल रखा है कि मैं सपने देखती थी, ये देखती थी कि लोग सच में मैं किसी क्राउन पहन रही हूँ तो कहीं पे बिजनेस कर रही हूँ, कई फैक्ट्रियां खरीद रही हूँ, अपने कॉलेज को ही खरीद रही हूँ। मैम क्या ये सपने रियलिटी में आपको पता थे ये सच होंगे, या आप ये इनडायरेक्टली हम ये सोच सकते हैं कि सपने भी साकार होते हैं अगर उनको बंद आंखों से भी देख सकते हैं? हाँ, एक्चुअली फ्यूचर अगर हम पता कर लेंगे तो हम भगवान ही हो जाएंगे, तो फ्यूचर किसी को नहीं पता होता। बट मैंने अपनी लाइफ से एक बहुत अच्छी चीज सीखी सृष्टि, और मतलब ये चीज आप भी हमेशा याद रखना, जब भी आप लाइफ में कुछ कर रहे हो अगर वो खुद के लिए कर रहे हो तो आपको भगवान 100 का 50% देगा, क्योंकि वो आप खुद के लिए मांग रहे हो। बट मैंने हमेशा दूसरों के लिए मांगा है। आज भी रामलला के मंदिर में मैंने यही बोला कि भगवान मुझे इतनी शक्ति देना कि उन मंदिरों को मैं उठा पाऊं जहां अभी तक कोई पहुंच नहीं पाया। तो भगवान मेरे लिए नहीं कर रहे अब वो वहां पे बैठे हुए लोगों के लिए कर रहे हैं। उन सभी मंदिरों में जहां भी कोई नहीं पहुंच पाया वहां के लोगों को रोजगार मिले, उन मंदिरों के लोग दर्शन कर पाए। तो एंड गोल क्या हुआ? दूसरों की मदद करना। तो जब आप बहुत सारे लोगों की मदद करना चाहते हो तो उनकी किस्मत आपकी किस्मत से जुड़ जाती है। मैम जैसे कि मदद की बात आती है, यू आर अ बिग इन्फ्लुएंसर, वन ऑफ देम, ठीक है, और आपसे मिलना लिटरली बिकॉज ऑफ यू आर अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, तो मिलना थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन जब लोगों को सच में मदद की जरूरत होती है, उनको लगता है कि क्या काश कोई एक मुहैया आए और हमारा मतलब इस समंदर में तिनके का सहारा मिलने वाला काम होता है, तो कैसे आप तक पहुंचे, कैसे आपको कांटेक्ट करे कि मैम आई नीड दिस एंड इसके बिना किसी की जिंदगी जा रही है, तो वो मोमेंट कैसे इंसान कर सकता है? मैम आप तक कैसे पहुंचे? सृष्टि, मैं तो बहुत सिंपल सी लड़की हूँ। कल हम यहाँ आए, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स मिलने आए, उसमें से कुछ ने बोला कि हमें प्रयाग जाना है बट हमारे पास फंड्स नहीं है। हम उन सभी इन्फ्लुएंसर्स को फंड कर रहे हैं, उनके स्टेज, फूड, हर चीज मेरी टीम उठाएगी। किसी एक के पास कैमरा नहीं था, उसे हम कैमरा दिला रहे हैं। तो इट इज वेरी सिंपल, मेरी टीम से कांटेक्ट करते हैं और मेरी टीम को क्लियर इंस्ट्रक्शंस है, जिसको भी कोई मदद चाहिए, जिसको मुझसे मिलना है, मैं कभी किसी को ना नहीं, ना शब्द मुझे आता ही नहीं है। तो मैं सबके लिए खड़ी हूँ और जितना भगवान ने मुझे दिया है उससे मैं जो कर सकती हूँ मैं करूंगी। मैम फिर से मैं आपके लाइफ पे ही आना चाहूंगी, और एक छोटी सी बात ये है कि जैसे लड़कियां अभी पेरेंट्स के उस पे आके, दबाव पे आके कहीं ना कहीं अपने आप को गिव अवे कर देती हैं कि भाई अब नहीं हो पाएगा, कितना ही मैं लड़ूंगी। अलॉन्ग विद दैट आपने एक तरफ अपनी फैमिली को गुस्सा रहने दिया और अपने टारगेट की ओर बढ़े, एंड आखिरकार आपकी फैमिली मान गई। क्या वैसा एक थॉट था आपकी लाइफ में कि नहीं भाई कुछ भी हो जाए, दुनिया एक तरफ, मेरा थॉट एक तरफ, वो कैसा मैम ख्याल था आपके लिए? नहीं, मेरे लिए ये हमेशा रहा है कि मुझे जो करना है वो करना है, मतलब उसके आगे पीछे मुझे कुछ नहीं दिखता। अगर मुझे यहाँ बैठना है तो मैं बैठी हूँ, मुझे को करना है कुछ। अब सब लोग गुस्सा है, मतलब मुझे तो चाटा वाटा भी पड़ा था, घर में काफी कुछ हुआ था, बट मैं अपने पेरेंट्स से बहुत अटैच्ड हूँ। और मतलब मैं हमेशा बोलती हूँ मुझे मेरी माँ में भगवान दिखते हैं। तो अगर मेरी मम्मा मुझसे गुस्सा हो जाती है तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है, वो बिल्कुल नॉर्मल गुस्सा नहीं होती है, तब मैं उनके पीछे पीछे घूमती रहती हूँ, मम्मा प्लीज, मम्मा आई एम सॉरी, मम्मा आई एम सॉरी। एंड मतलब आजकल क्या होता है बच्चों पे, पापा ने ऐसा कह दिया गिव अप, पापा से बात नहीं करनी, मम्मी ने ऐसा कह दिया गिव अप, मम्मी से बात नहीं करनी, हमारी मम्मी बहुत खराब है। मेरे अंदर ऐसा है, चाहे मैं कितना भी बड़ा गलत काम करूं, अच्छा काम करूं, मैंने मेरी माँ का, मेरे पिता का कभी हाथ नहीं छोड़ा। मतलब मेरे लिए मेरे माता पिता में पूरा संसार है। तो हर रोज वो मुझसे नाराज रहते हैं और हर रोज मैं उन्हें मना, मतलब अभी भी वो नाराज है क्योंकि अभी भी हमारे घर में शादी है और मैं उसमें नहीं पहुंच पा रही हूँ, तो अभी भी वो मुझसे गुस्सा है। बट मैं फिर भी रोज सुबह माँ गुड मॉर्निंग, पापा गुड मॉर्निंग, और मतलब मैं बहुत चिपकू बच्चा
बच्चा हूँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने पेरेंट्स से। तो जब आप किसी को इतना प्यार करते हो तो उन्हें किसी ना किसी दिन झुकना ही पड़ता है। श्योर 100% आई एग्री विद दैट। मैम एक चीज और मैं जानना चाहूंगी कि इस तान्या मित्तल और जो पहले तान्या मित्तल थी उनमें क्या डिफरेंस है? आप किस तरह से अपनी यूथ में आपने कैसे माइंडसेट तैयार किया, और सबसे बड़ी बात कि इस टाइम यूथ को आप क्या शिक्षा एक देना चाहेंगी, अपनी थॉट्स क्या शेयर करना चाहेंगी? यार पहले वाली तान्या जो थी ना, वो तो बहुत डर डर के रहती थी। इतने दोस्तों ने उसे धोखा दिया, इतने पूरी दुनिया से लड़ना पड़ता था बिजनेस करने के लिए, पैसे नहीं थे मेरे पास। जमीन खरीदने गई तो जो जमीन लेने जिनसे गई थी वो मुझसे बोल रहे थे अपने पापा को लेकर आओ, इतनी छोटी सी बच्ची को नहीं देंगे। तो इस दुनिया में इट्स अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी, और उसके बीच किसी फीमेल्स को ग्राउंड ब्रेक करना, कार्स खरीदना, फैक्ट्री बनाना, ये बहुत टफ होता है। और उस पूरी जर्नी ने एक बार तो मुझे खत्म कर दिया था बिल्कुल कि अब मैं नहीं कर पाऊंगी। बट आई थिंक वो मेरे साथ रोज होता है, और अगले दिन सुबह मुझे पता होता है मैं तान्या मित्तल हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। दैट अ गुड थिंग मैम। और इसी के साथ एक सवाल और, जैसे आपने बिजनेस की बात करी, आपने ये बात काफी बार बोली है इंटरव्यूज में कि आपने बिजनेस इंस्टाग्राम से स्टार्ट किया था। मैम ये जो छोटे बिजनेसेस होते हैं इंस्टाग्राम पे, उनको कैसे आपने ग्रो किया, मैं ये जानना चाहूंगी। जहां पे आपके कभी 1 फॉलोअर होते थे, आज वो 1 फॉलोअर 1.2 और 3 मिलियन फॉलोअर्स में है, ठीक है। हाउ यू कन्वर्ट देम और कैसे इसको बदला, उसके बारे में मैं थोड़ी सी झलक जानना चाहूंगी आपसे। हमें ये समझना पड़ेगा दैट द एंड गोल्स हैव टू चेंज। मेरा एंड गोल कभी फॉलोअर बनाना था ही नहीं। मेरा एंड गोल, मतलब मैं हमेशा ये कहती हूँ, रीच फॉर द मून एंड यू विल एंड अप विद द स्टार्स। तो जब आपका टारगेट बहुत बड़ा होता है, मतलब जैसे मैं सोचूं कि मुझे आज ये होटल खरीद के जाना है अयोध्या का, तो होटल नहीं खरीद पाऊंगी तो कमरा तो मिल ही जाएगा। एग्जैक्टली। तो दैट वाज नेवर द टारगेट कि मैं फॉलोअर्स बढ़ाऊं, लाइक कमेंट में तो आज भी नहीं। मुझे 1.4 मिलियन आपने बताया, भाई मैं नहीं देखती इतना, मैं तो सिर्फ ये देखती हूँ मेरा आज का वीडियो बहुत सुंदर लग रहा है, लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल रही है एंड इट इज गुड। मेरी साड़ियाँ अच्छी लग रही थी, मैं अच्छी साड़ियाँ पहनती रही, लोगों को पसंद आए नहीं आए, मैं सब नियति पे छोड़ती हूँ। एग्जैक्टली। और मैम हमने ये बार हमेशा एक चीज देखी है कि जो आपकी साड़ियां होती है वो आते ही आउट ऑफ स्टॉक चली जाती है। मतलब वी आर ट्राइड कि मैम की साड़ियां आए और हम उनको खरीद सके, बट ऐसा कभी होता नहीं है। मतलब वो साड़ियां आएंगी और आउट ऑफ स्टॉक चली जाएंगी। उसके बारे में आप अपने लवर्स वंस को क्या बोला जाएंगे जो आपको फॉलो करते हैं, आपकी एक फैमिली है, आपके इतने प्यार देते हैं इंस्टाग्राम और हर जगह पे, उनको आप क्या कहना चाहेंगी? यार मैंने बोला ना, ये वो सब चीजें हैं जिनकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। आई एम अ 29 ईयर ओल्ड। जो मेरे पास है वो मेरी इमेजिनेशन के ऊपर है। तो जो भी प्यार मुझे मिल रहा है, और मैं किसी को कभी फॉलोअर नहीं कहती, एवरीवन इज माय फ्रेंड। कल मैं यहाँ पर ही एक व्यक्ति है जो मेरे फॉलोअर थे, उनके घर पे खाना खा के उनके माता पिता के साथ बैठकर आई हूँ। तो मेरे साथ ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत पावरफुल लोगों से मिलना है। मेरे हर एक व्यक्ति जो मुझे फॉलो करता है वो मेरा फ्रेंड है एंड दे आर माई पावर। तो दैट इज इट। मैम आखिरी क्वेश्चन और मैं इंटरव्यू को खत्म करूंगी। मेरा आखिरी क्वेश्चन ये है कि अयोध्या में आके और यहाँ की जन्मभूमि, और आपने इतना सब कुछ एक्सप्लोर किया जो कि एक फैमिली आपकी देख रही है, दूसरी ओर कैसा फील हो रहा है यहाँ के लोगों से मिलके, यहाँ की एक्सेप्शनल चीजें देख के जो काफी कभी कभी कैमरे पे नहीं भी आती है, वो सारा कैसे आपको फील हो रहा है? मैं इस पे बात करना चाहूँगी। हम यहाँ पर इतना कुछ अब मैंने ढूंढ लिया है, छोटे छोटे मंदिर, तीर्थ स्थल टाइप की जगह, और यहाँ के संत जिनसे मैंने बात की है। आई थिंक अगले 7 दिन मेरे इंस्टाग्राम पे अयोध्या बहुत जबरदस्त तरीके से चमकने वाला है। तो स्टे ट्यून्ड। या श्योर मैम, थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छी बातचीत रही मिस तान्या से, और सच में दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यू इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच मैम कि आपने ये टाइम दिया और इतना प्रीशियस टाइम दिया कि मैं आपसे 10 मिनट बैठ के बात कर सकूं। एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। थैंक यू सो मच मैम। आपकी टीम को मैं बोलना चाहूंगी, प्लीज मैम जैसे डाउन टू अर्थ दिखती हैं वैसे सच में है गाइस। और थैंक यू सो मच फॉर इन आवर चैनल। आप ऐसे ही देखते रहिए। मैं सृष्टि त्रिपाठी, कैमरामैन विशाल के साथ आपकी छोटे छोटे इंटरव्यूज और वीडियोस आप तक पहुंचाती रहूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।